उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत भावला के सधवानी गांव के आंगनवाड़ी केंद्र को महिला मंडल भवन में स्थानांतरित करने के निर्णय के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने भारी रोष जताया है। ग्राम पंचायत भावला के पूर्व उप प्रधान रतन चंद वर्मा और स्थानीय ग्रामीणों जोगिंदर सिंह, कश्मीर सिंह, जसवंत सिंह, विद्यासागर, जीवन कुमार, किरण कुमारी, सत्या देवी, संतोष कुमारी और गांव की अन्य बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि गांव के ही कुछ लोग विभाग के अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं और आंगनवाड़ी केंद्र सधवानी को महिला मंडल भवन में स्थानांतरित करवाना चाहते हैं। महिला मंडल भवन का एकमात्र कमरा है, वहां आंगनवाड़ी केंद्र स्थानांतरित करना उचित नहीं है। जहां पर महिला मंडल भवन बना हुआ है उस भवन के इर्द गिर्द लोगों की गौशालाएं हैं, जिस कारण उस स्थान पर हर समय मक्खी मच्छर मंडराते रहते हैं। वहां हर समय बीमारी फैलने का खतरा बना रहेगा, इसीलिए वे छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस भवन में वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है उसे सुचारू रूप से चलने दिया जाए। आंगनवाड़ी केंद्र को महिला मंडल भवन में स्थानांतरित ना किया जाए। लोगों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कर दी थी, जिसका समाधान करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय भद्रेल और बाल विकास परियोजना अधिकारी गोपालपुर अनीता सधवानी गांव पहुंचे और ग्रामीणों से इस मसले पर विस्तृत चर्चा की। शिकायतकर्ता और ग्रामीणों को इस समस्या का समाधान शीघ्र करने का आश्वासन दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी मंडी अजय भद्रेल ने बताया कि इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके पूरे मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा और जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। हिमाचल प्लस उसके लिए भावला से नरेश कुमार की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी केंद्र को स्थानांतरित करने के विषय से संबंधित जो है वो सीएम संकल्प में एक शिकायत इस गांव से गई थी, जिसके बारे में निदेशालय के पत्र के रिस्पॉन्ड में जो है हम यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए आए कि आंगनवाड़ी केंद्र को जो है वो महिला मंडल में शिफ्ट किया जाना उचित है नहीं है, और जो ये 1100 नंबर पे कंप्लेंट गई है इसके बारे में जो है वो छानबीन की जाए और जो मामला है वो निदेशालय को भेजा जाए पूरी छानबीन करने के बाद। तो उसी छानबीन के लिए हम यहाँ पे आए और इसके उपरांत जो है हम अपनी जो रिपोर्ट है वो निदेशालय को प्रेषित करेंगे। थैंक यू सर। मैं पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत भामला रतन चंद वर्मा, दी कृष्णा सहकारी सेवा और ग्राम सुधार सभा टिकरी सधवानी बतैल का वर्तमान में प्रधान हूँ। हमारे गांव वासियों की ओर से मुझे अवगत करवाया गया था कि गांव सधवानी के बीच में महिला मंडल भवन का एकमात्र कमरा है, उसको सीडीपीओ गोपालपुर सरकाघाट के द्वारा जो था वो जबरन सुपरवाइजर के द्वारा और महिला मंडल प्रधान से मिली भगत करके उसकी एनओसी प्राप्त करने के बाद उस के बीच में गुपचुप तरीके से हमारे यहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र सधवानी वन को स्थानांतरित करने के दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत मैंने दिनांक 29/12/2023 को मुख्यमंत्री संकल्प हेल्पलाइन के बीच में 1100 के ऊपर दर्ज करवाई थी, जिसकी इंक्वायरी के संबंध के बीच में मुझे कल 3 दिन पहले एक पत्र प्राप्त हुआ था कि आप गांव वासियों की शिकायतकर्ताओं और एएलएमसी सदस्यों के सहित गांव सधवानी के बीच में कहीं पर एक मीटिंग का आयोजन करके हमें वहां पर मीटिंग के बीच में आना है, इंक्वायरी से संबंधित है। तो आज बड़े खेद के विषय है, मुझे कहना पड़ रहा है कि ये जो सीडीपीओ गोपालपुर है इसने मिल करके जो है उनको भ्रमित कर दिया डीपीओ साहब को, और जहां लोग गांव के सारी एलएमसी मातृशक्ति अपने बच्चों सहित छोटे छोटे बच्चों को लेकर करके और गांव के लगभग 40-50 आदमी शिकायतकर्ता गांव में बैठे रहे, तो वहां उन्होंने जिद करके वो अड़े रहे। 11 बजे का समय देने के उपरांत जो है वो कहने लगे कि हम आंगनवाड़ी केंद्र में ही बात सुनेंगे, आप नीचे आ जाओ, जिसका गाँव वासियों ने विरोध किया और लगभग 25-30 गाँव वासियों ने जाकर करके सीडीपीओ का डीपीओ का घेराव किया और उन्हें बाध्य किया कि आपने जब इंक्वायरी रखी है तो आप शिकायतकर्ताओं के क्यों नहीं मिलेंगे और हमारी बात क्यों नहीं सुनेंगे। इस पूरे प्रकरण के बाद वास्तविकता को जानने के बाद डीपीओ मंडी ने जो है वो सभी लोगों से निवेदन किया कि मुझे जो है गलत बताया गया था, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ऐसा बताया गया था कि जी किसी के घर में है और वहाँ झगड़ा हो सकता है, तो मैं इसलिए मुझे उन्होंने गलत बता दिया था। तो हमारी बात बाद में उन्होंने सुनी, बड़े विनम्रतापूर्वक उन्होंने सारे विवरण को सुनने के बाद हमें आश्वासन दिया कि आपकी बात जो है जायज़ है
महिला मंडल भवन जो है वो सभी ग्रामवासियों का है, वो किसी विभाग का नहीं है। उसको इस प्रकार से ऑक्युपाई नहीं किया जा सकता है। और ALMC सदस्या मातृशक्ति जो लाभार्थी लोग हैं, यदि वो केंद्र को वहीं जहां 25 वर्षों से चला है वहीं चलाना चाहते हैं तो वे वहीं चलता रहेगा। और इसके लिए मैं DPO साहब का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी आज पूरी बात को विस्तारपूर्वक सुना। और साथ ही मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुक्खू जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके विभाग ने तत्परता दिखाते हुए लेट आए लतीफ़ आए 5 महीने के बाद इस शिकायत के ऊपर जो है वो अमल किया, लेकिन अंततः पुनः इसके ऊपर हमें विश्वास दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आज के बाद सुपरवाइज़र या CDPO अपनी जो मनमानी जो थानेदारी चलाते थे वो निकट भविष्य के बीच में किसी प्रकार की थानेदारी जो है अब नहीं चलाएंगे। ऐसा आश्वासन हमारे को DPO के द्वारा दिया गया है। पुनः मैं DPO के द्वारा आए हुए सभी स्टाफ का, मंडी से आए हुए का, इनका सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बाद में जो है लगभग 1.5-2 घंटे तक विस्तारपूर्वक चर्चा उपरांत हमारी बात को सुना। उसके लिए मैं पुनः इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही ग्रामीण जितनी भी महिलाएं थी जो ALMC सदस्य हैं, जो ग्रामीण यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए यहाँ आए थे, जिनने अपना बहुमूल्य समय दिया, 40-50 लोग, जोगेंद्र जी थे, कश्मीर जी थे, जसवंत जी थे, विद्यासागर जी, जीवन जी, इन सब का और ALMC सदस्य, इनका सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी से लेकर करके मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को बुलंद की और आखिरकार इनका जो हक है वो इन्हें आज मिलने की आस जगी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।